हाय, आई एम राहुल एंड वेलकम टू आवर चैनल स्विंग निवेशक। तो आज हम सीखेंगे ईएमआई स्ट्रैटेजी के बारे में। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अभी डिटेल में समझेंगे एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट, एसएल, कुछ बोनस चीज़ें प्लस प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर। बाय द वे एक बात बता दूँ, मैं आई एम नॉट अ गुड टीचर, ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मुझे पढ़ाने पढ़ूने का। तो जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आए। और फर्स्ट वीडियो रहने वाली है तो आप भी फुल सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। तो ये रहने वाला है पूरी स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर। क्या इसमें ईएमए रहेगी, कुछ मूव और साथ में बुलिश कैंडल, ये सब चीज़ें रहने वाली है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को याद कर लो क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है। बाकी डिटेल में इसको तो समझेंगे ही। तो सबसे पहले इसके देख लेते हैं रूल्स, किन किन रूल्स को हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। तो 3 रूल्स को हम फॉलो करेंगे। कैसे, मतलब स्टॉक्स को पिक करने का क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड होना चाहिए उस स्टॉक में, एक क्विक मूव आना चाहिए मोर देन 12 या 15% का, और थर्ड एंड फाइनल एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए ईएमए के ऊपर। अब तीनों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले था लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड होना चाहिए स्टॉक का। इसका मतलब क्या है, जैसे हम किसी चार्ट को जूम आउट करते हैं तो उसमें हायर हाइस बनते हुए दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है और 10 SMA का यूज़ करना है। अगर वो स्टॉक 10 SMA के ऊपर ही रहता है तो समझ लो वो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पता कर सकते हो कि वो स्टॉक लॉन्ग अप ट्रेंड में है कि नहीं है। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। सो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, एक क्विक मूव आना चाहिए 10 से 15% का विद इन फ्यू वीक्स, विद इन लास्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर उस स्टॉक में 10 से 15% की एक रैली आनी चाहिए बहुत तेज। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक गुड रिजल्ट्स हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, या कुछ ऑर्डर्स नए उसको ऑर्डर मिले हों। तो इन सब का डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि एक स्टॉक में एक क्विक मूव आना चाहिए 10 से 15% का विद इन लाइक 10 और 15 डेज। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अर्निंग, शायद इस स्टॉक की अर्निंग अच्छी आई थी तो वो स्टॉक 20% का रिटर्न दिया था विद इन 2 डेज। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टॉक ने 20-25% का रिटर्न दिया था सिर्फ 3 दिन में। तो स्टॉक हमको ढूंढने हैं विद वॉल्यूम। नीचे आप देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था। तो इस तरीके के स्टॉक हमको ढूंढने हैं। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन हमारी क्या रहने वाली है, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए 10 EMA के ऊपर। ठीक है, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए 10 EMA के ऊपर। लाइक एक मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ने पॉज लिया, थोड़ा रिट्रेस किया, देन उसके बाद 10 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल बना दे। तो ये 3 कंडीशन रहने वाली है स्टॉक को चूज़ करने के लिए। अब बुलिश कैंडल कौन कौन सी हो सकती है, लाइक ये 3 बुलिश कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। पहली है बुलिश इंगल्फिंग, सेकंड है हैमर, और थर्ड वाली ये, इसका नाम तो नहीं पता बट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई स्टॉक में रिट्रेसमेंट आ रही है और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबके एसएल पड़े होते हैं उससे नीचे वो स्टॉक ओपन होता है। फिर क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स, उनको एक अच्छा प्राइस दिख जाता है, वो स्टॉक में वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और स्टॉक को एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरह का पैटर्न आपको किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दे दे अपसाइड की ओर। तो ये 3 बुलिश कैंडल हो गई हमारे पास। तो अब हमने कंडीशन समझ ली, किन किन कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या वो स्ट्रक्चर रहने वाला है। आपको याद हो मैंने शुरू में आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ये वाला, एक अप ट्रेंड, थोड़ी रिट्रेसमेंट एंड 10 EMA के पास में एक बुलिश कैंडल। तो सेम वो स्ट्रक्चर रहने वाला है यहाँ पे एग्जांपल्स में। एक क्विक मूव, उसके बाद रिट्रेसमेंट, ये बनी इस तरह की बुलिश कैंडल और वहाँ से स्टॉक गया है, स्टॉक ने स्टार्ट कर दी रैली। सिमिलरली यहाँ पे एक क्विक मूव आया, देन स्टॉक में थोड़ी रिट्रेसमेंट, बुलिश कैंडल और रैली ऊपर कंटिन्यू। ये कुछ और एग्जांपल है, सेम सिमिलर वही सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अपसाइड बुलिश कैंडल 10 EMA के पास में और स्टॉक वहाँ से ऊपर। तो ये सब एग्जांपल्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इस पर हमने लाइव ट्रेड भी किया हुआ। अगर आपको मैं दिखाऊं अपना टेलीग्राम
टेलीग्राम, तो ये सब वो चार्ट्स हैं जो हम अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। लाइव मार्केट में किन किन स्टॉक में किस तरह का मूव आ सकता है वो सब हम शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ इसके लिए करना नहीं है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका ऐसा करता हूँ, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिसको ज्वाइन करना हो या ट्रेडिंग सीखनी हो वो वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकता है। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब समझते हैं मेन चीज़, एंट्री कैसे लेनी है। तो दो तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं, एक तो अगले दिन का वेट करें या फिर सेम डे उसी दिन उस स्टॉक में एंट्री ले लें। अब दोनों को समझते हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है किसका। जैसे ये हमारा पैटर्न बना है, ठीक है, अप ट्रेंड, यहाँ पे साइडवेज और 10 EMA के पास में एक बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। अब दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। पहला मेथड क्या था, अगले दिन का वेट करें। जैसे तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे स्टॉक गैप अप ओपन हो गया, तो इससे क्या होगा, जो हमारा मूव था गैप अप वाला वो मिस हो जाएगा और साथ में जो हमारा SL वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का हल क्या है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम सेम डे एंट्री ले सकते हैं। लाइक मार्केट बंद होने से एक या आधा घंटा पहले अगर आपको लग रहा है वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है, 10 EMA के पास में एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो आप वहाँ पे एक या आधा घंटा पहले उस स्टॉक में एंट्री बना सकते हो। इससे क्या होगा, अगर मान लो स्टॉक गैप अप भी ओपन होता है, लाइक 2-3%, 3-4%, जितना भी गैप अप ओपन होता है, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा, प्लस उसका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है। तो पर्सनली मैं खुद ऐसा ही करता हूँ, जब मुझे लगता है कि इसकी क्लोजिंग अच्छी आने वाली है तो मैं एंट्री उसी दिन सेम डे पे बना लेता हूँ, नेक्स्ट डे का वेट नहीं करता। अब चलते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो बुलिश कैंडल रहने वाली है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मिनिमम जितना हमारा SL है उसका डबल रहने वाला है। जैसे स्टॉप लॉस हमारा 5 रुपये है तो टारगेट रहेगा हमारा 10 रुपये। मिनिमम बात हो रही है यहाँ पे, मिनिमम टारगेट हमारा 10 रुपये रहने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो SL होगा उसको ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड, उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ पे बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल का लो, ओके। तो हमारा जो टारगेट रहने वाला होगा वो क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उसका डबल यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं हमारा टारगेट होगा। उसके बाद क्या करते जाएंगे, हम इसको ट्रेल करते चले जाएंगे। तो एंट्री समझ ली, स्टॉप लॉस, टारगेट, कंडीशन, स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बट कुछ प्रो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो शायद ही आपको बताए, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि डिफरेंट सिनेरियो में उसको डिफरेंट टाइप से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वो सब डिपेंड किस पे करता है, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर। जैसे 3 टाइप के मार्केट सेंटीमेंट होते हैं, बुलिश, न्यूट्रल और बेरिश। अब तीनों कंडीशन में टारगेट और SL तीनों को लगाने का दोनों को लगाने का तरीका अलग अलग रहता है। जैसे बुलिश में क्या, जैसे बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट में तो बहुत बुलिश है, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट को थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। तो जैसे बुलिश मार्केट है तो टारगेट थोड़ा बड़ा भी रखें तो आसानी से वो हिट हो जाता है। बट बेरिश मार्केट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, हम अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखते हैं ताकि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, और टारगेट को भी हम उतना ही रखते हैं ताकि वो जल्दी से अचीव हो सके। तो ये मार्केट सेंटीमेंट को आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि करंट मार्केट में कौन सा सेंटीमेंट है, बुलिश है कि बेरिश है। और जैसे मैंने बताया था लास्ट में कि एक बोनस चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, कि आपको स्टॉक मैन्युअली ना ढूंढना पड़े, भी एक अप ट्रेंड आए उसके बाद रिट्रेसमेंट आए और बुलिश कैंडल बने, तो ये सब चीज़ें आपको ये स्कैनर ढूंढ के दे देगा। तो ये वो स्कैनर है जो आपको EMA स्ट्रैटेजी के सारे वो स्टॉक ढूंढ के देगा जिसमें ये सेटअप बनता है। आपको क्या करना है, मार्केट बंद होने के बाद इस स्कैनर को रन करना है, जो जो स्टॉक आए उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और एक एक स्टॉक को एनालाइज करना है, और जो जो स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं अगले दिन के लिए अपने टॉप ऑफ द वॉच लिस्ट रखना है, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है, प्लस जितना हो सके लाइव चार्ट देखनी है, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा ये सेटअप बनता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आता चला जाएगा। तो आपको क्या क्या दे दिया मैंने, स्कैनर आपको दे दिया मैंने, प्लस अगर ये आपको PDF भी चाहिए तो ये PDF भी मैं आपके साथ पूरी शेयर कर दूंगा। ये पूरे रूल्स जिसमें लिखे हुए चार्ट्स वगैरह एग्जांपल, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
ऐसा करता हूँ, दोनों का लिंक, स्कैनर और इस PDF पूरी, ये पूरी PDF है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जिसको ज्वाइन करना है वो फ्री में ज्वाइन कर सकता है। जाते जाते क्या करोगे अब, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।